Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are well. Lesson 16 is related to lesson 10, 11 and 12 and 13. In this lesson, we will revise all the main points and question answers and objective and worksheets of these lessons of your syllabus. Let's start our today's lesson. Let's come to lesson number 10. First lesson of your syllabus. The early Muslims. In this chapter, we read about different dynasties and different Muslim rulers. And we also read about Khulafai Rashidin. And can you think the names of Khulafai Rashidin? Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu, Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu and Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anhu. And at the time of death of Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anhu, Islam had spread beyond Arabia. इन चार खुलफाए राशिदीन और जो आखिरी खलीफा थे हज़रत अली, उनकी डेथ जब हुई थी उस वक्त इस्लाम अरब के इलाकों से बाहर निकल चुका था. इस्लाम बहुत ज़्यादा फैल चुका था और अफ्रीका तक, यूरोप तक, एशिया तक और इससे आगे जो इलाके थे वहाँ तक इस्लाम फैल चुका था. एंड आफ्टर खुलफाए राशिदीन वी रेड अबाउट द अब्बासीज रूल और फेमस रूलर्स जो थे वो हारून अल रशीद थे और उनकी जो अचीवमेंट्स थी उनमें फाउंडिंग ऑफ द सिटी ऑफ बगदाद. एंड आफ्टर अब्बासी डायनेस्टी वी रेड अबाउट क्रूसाइड्स डायनेस्टी और इसके अलावा जो दूसरी द अदर इम्पॉर्टेंट मुस्लिम डायनेस्टीज़ थी फैटिमिड, सेल्जुक, अयूबीद, मैमलुक, ऑटमन एंड मंगोल्स. इन एम्पायर्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्सरसाइज on page 51, questions and activities. First question is, what was significant about the Umayyad period? अहमियत बतानी है, इम्पोर्टेंस बतानी है उमैयाद पीरियड की. जो उमैयाद का जो दौर रहा था इसमें इसकी आर्मीज़ ने बहुत ज़्यादा फ़तह हासिल की थी और इनकी जो नेवी थी उसने भी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और रैपिड मुस्लिम एक्सपेंशन का ये पीरियड था. स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका तक, स्पेन तक और मिडल ईस्ट तक, रशिया तक जो है वो इस्लाम फैला था और बहुत सी फतूहात हासिल की थी इस डायनेस्टी ने. और अंडर द उमैयाद्स द अरब एम्पायर एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस. एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज़ द अब्बासी रूल नोन एज द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर? अब्बासीज़ का जो रूल था वो वेल्थ और कल्चर का रूल क्यों कहलाता था? देयर रूल इज़ नोन फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन नॉलेज पे, रिसर्च पे, साइंटिफिक और कल्चरल ग्रोथ जो थी, इकोनॉमिक पावर जो थी, इस रूल में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे तवज्जो दी गई थी और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे गई थी. एंड दिस वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट कल्चर एंड लर्निंग, स्पेशली इन मैथ्स, साइंस एंड मेडिसिन्स. सो दैट्स वाई दिस एज इज़ नोन एज the age of wealth and culture. And here is an worksheet. I hope you attempt this worksheet on your notebook. Choose the correct answers. Kindly revise this worksheet from your notebook. Major expansion of the Muslim rule took place during the caliphate of Hazrat Ali, Hazrat Usman, Hazrat Umar, Hazrat Abu Bakr. मेजर एक्सपेंशन जो था वो मुस्लिम रूल में किसकी खिलाफत के दौरान हुआ था? एंड आंसर इज़ हज़रत उमर. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द उमैयाद डायनेस्टी
came to power in 661 CE. C dash was a Berber general, and answer is Tariq. D the Fatimids founded the city of, फातिमिड्स ने जो सिटी जो है वो बनाया था, उसके फाउंडर थे वो कौन सा सिटी था? काहिरा. And E in Islamic history the dash period is known as the age of wealth and culture. अभी अभी हमने पढ़ा अब्बासी period. Now let's come to chapter number 11, इस्लाम इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि अरब से निकल के इस्लाम साउथ ईस्ट एशिया में कैसे फैला था. जैसा कि हमने पढ़ा कि इस्लाम इन साउथ ईस्ट एशिया वाज नॉट द रिज़ल्ट ऑफ मिलिट्री कन्क्वेस्ट. मिलिट्री ने हमले करके और यहाँ पर ज़बरदस्ती इस्लाम नहीं फैलाया था. इस्लाम वाज स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया बाय द मुस्लिम मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स ऑफ अरेबिया. उनका जो बिहेवियर था, जो अरब के जो ट्रेडर्स थे जो यहाँ पर तिजारत के लिए आते थे, उनके बिहेवियर से, उनके इखलास से लोगों ने मुतासर होना शुरू किया था और वो इस्लाम की तरफ आना शुरू हुए थे. एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज़ आल्सो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया एंड व्हेन. 7th सेंचुरी थी और इस्लाम जो था वो साउथ ईस्ट एशिया में मुस्लिम मर्चेंट्स और जो ताजर लोग थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने यहाँ पर इस्लाम फैलाना शुरू किया था. हियर इज़ एन वर्कशीट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स. ए इस्लाम वाज टेकन टू साउथ ईस्ट एशिया बाय डैश मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम डैश. And answer is Islam was taken to Southeast Asia by Muslim merchants and traders. B. The period between dash and dash was crucial in the spread of Islam in Southeast Asia. आपने वो सदी बतानी है, वो टाइम बताना है, वो पीरियड बताना है जिसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इस्लाम स्प्रेड जो हो रहा था, फैल रहा था. वो कौन सा पीरियड था जिसमें ये तेज़ी से फैल रहा था साउथ ईस्ट एशिया में? 1500 and 1800 century. C. Islam was established on the rich island of Java by the year बताना है 1800. E. The Aichi kingdom was known as dash in the dash century. G. Golden age of Islam and 17th century. डी हमारा मिस हो गया है. डी था डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड. इंडोनेशिया. इंडोनेशिया जो है इसके यहाँ पर मुसलमान तादाद में बहुत ज़्यादा रहते हैं. एफ इन सेंट्रल एशिया द डैश वाज द फोकल प्लेस फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन द रीजन. एंड आंसर इज इन सेंट्रल एशिया द बखारा वाज द focal place for the spread of Islam. Understood? Lesson number 12, Muslim scientists, philosophers and travelers. In this chapter we studied about Muslim scientists, philosophers and travelers. We studied in detail about Ibn Battuta, जो कि एक मशहूर ट्रैवलर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था. Then we studied about al-Biruni एंड उनकी बुक्स के बारे में हमने पढ़ा. दैन वी स्टडीड अबाउट इब्न रुश्द, दैन इब्न सीना, इब्न खल्दून, अल ख्वारज़मी का जो काम है वो बहुत फेमस है और अलजबरा का वर्ड जो है वो उनकी किताब से निकाला गया था. एल्गोरिथम जो है वो उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और उसके बाद इसको अल-ख्वारज़मी को एल्गोरिथम का नाम दिया गया था. और इसके अलावा उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे, जियोग्राफी पे बहुत ज़्यादा काम किया था और सन डायल्स और एस्ट्रोलैब्स भी बनाई थी अल-ख्वारज़मी ने. लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर. मार्क द करेक्ट आंसर. इब्न बतूता
जर्नीज कवर्ड अ टोटल ऑफ, आपने वो एरिया बताना है जितना इब्न बतूता का जो सफ़र है वो कवर करता है. सो दैट इज़ 120,000 किलोमीटर. 1,20,000 किलोमीटर का जो एरिया था इब्न बतूता ने कवर किया था. बी, he was appointed as a qazi at the court of Muhammad bin Tughlaq. C, Al-Biruni had mastered many languages, but he always wrote in Arabic. D, in order to study the country in depth, Al-Biruni visited India. E, Ibn Sina was a philosopher and also a physician. और उनका मेन कंट्रीब्यूशन किस में था? मेडिसन में. द पर्शियन सोलर कैलेंडर वाज डेवलप्ड बाय उमर खयाम. अंडरस्टूड? लेट्स कम टू लास्ट चैप्टर, चैप्टर 13 ऑफ योर सिलेबस, द डिक्लाइन एंड द रीअवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम्स, जो कि आपने 15 लेसन में इसका लास्ट पार्ट जो है वो पढ़ा है. और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 64 पर. व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स इन द 17 एंड 18 सेंचुरीज. वो तमाम रीज़न्स जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं, वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो ज़वाल आया था, मुसलमानों पर डिक्लाइन था. एंड द रीज़न्स अंडरलाइंग द डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम्स इन द 17 एंड 18 सेंचुरी: वीक इनकॉम्पिटेंट और डिक्लाइन इन एजुकेशन, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था आया था यूरोप में, उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, टेक्निकल सुपीरियॉरिटी थी, और मुसलमान जो थे वो इन सब चीज़ों में पीछे जा रहे थे, और करप्शन बहुत बढ़ गई थी मुस्लिम स्टेट्स में, जिसकी वजह से मुस्लिम रियासतें जो हैं वो बहुत वीक हो गई थी. ये सब वजूहात थी मुसलमानों के डिक्लाइन की. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई वर द सब कॉन्टिनेंट एंड द साउथ ईस्ट एशियन मुस्लिम स्टेट्स इम्पॉर्टेंट टू द कॉलोनियल पावर्स. क्यों इम्पॉर्टेंट थी ये? और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट थी कि यहाँ पर चीप कॉटन गुड्स थी, और ये स्पेशली जो यहाँ का जो रॉ मटेरियल था वो उनकी टेक्सटाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था. एंड कॉलोनियल पावर्स गारंटीड मार्केट फॉर यूरोपियन गुड्स. अंडरस्टूड? और इसके अलावा आपको जो भी काम लेसन्स में करवाया गया है, क्वेश्चन आंसर्स करवाई गई हैं, वर्कशीट्स करवाई गई हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव है, MCQs है, और कंप्लीट दीज स्टेटमेंट्स हैं जो आपने अपनी कॉपी पे उतारी हैं. ये सब आपने याद करनी है, और डिटेल रिवीजन के लिए आप इन चैप्टर्स के जो लेसन आपको प्रोवाइड किए गए हैं यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं. और कोई भी डिफ़िकल्टी हो आपको तो आप वो लेसन सुनकर इजीली क्वेश्चन आंसर्स को याद कर सकते हैं, लेसन्स को समझ सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स असेसमेंट. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़.